हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। परम मंगल में अकारण करुणा बण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी की विशेष कृपा और करुणा से हमें पुनः परम रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने का अवसर मिल रहा है। कल हम लोगों ने सुबह के सत्र में सुना था, क्योंकि सायंकाल तो कथा होती नहीं, हमें पता भी नहीं थी कल, और हम जो है पूरा अपना ठाकुर जी मिले के नीचे उतर आए। तब बताया कि भैया आज सुंदरकांड नहीं होता है, कथा नहीं होती मंगलवार को शाम के टाइम। तो हमने कहा चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं जी। अच्छा, नहीं बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कम से कम इसी बार बजरंगबली को भी स्मरण हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा था परीक्षित जी ने कि महाराज आप हमको ये बताइए कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव भगवान को, प्रभु को प्रणाम करके कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार जब ब्रह्मा जी को ध्यान लगाते हुए देखा तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, बोले पिताजी सारी सृष्टि को आप बनाते हो, तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो, क्या आपसे ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, मुझसे ऊपर भी एक सत्ता ऐसी है जिसका मुझे चिंतन करना पड़ता है, जिसका मुझे स्मरण करना पड़ता है। तो पिताजी वो सत्ता कौन है जिसका आप स्मरण करते हैं? तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में बताया है। कहते हैं प्रकृति और पुरुष जो दो पृथक पृथक। प्रकृति ने जब साम्यावस्था होती है तो प्रकृति का लय हो जाता है, और वैषम्यावस्था में हे प्रकृति का सृजन होता है। जब प्रकृति का सृजन होने की बारी आई तो पुरुष ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, हलचल उत्पन्न हुई। उस हलचल से सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व से त्रिविध अहंकार हुए, सत्य रज और तम। उसके बाद तमोगुण के द्वारा जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, हाँ त्रिविध अहंकार में ये तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। तमोगुण जो है सतरज और तम, ये तीन गुण से धरती बनी है। तो जो तमोगुण है इससे ये त्रिविध जो है जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज और आकाश और वायु, ये पांच जो है तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं भागवत के अनुसार। और कहते हैं कि रजोगुण से जो है इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, और सत्य गुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं वो उत्पन्न हुए हैं। जैसे आंखों के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं। तो इस तरह से सत्य गुण से इंद्रियों के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं। फिर कहते हैं कि महाराज इस तरह से भगवान ने सृष्टि की रचना करी है।
और ब्रह्मा जी का की उत्पत्ति जो है भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न भये तो देखा कि हर तरफ चारों तरफ मेरे पानी ही पानी है और मैं जो है उस कमल पर बैठा हूँ। तो सोचे कि यदि मैं उत्पन्न भया हूँ तो मुझको उत्पन्न करने वाला तो कोई न कोई होगा। तो उस कमल नाल के तंतु में प्रवेश कर गए, अनेकों वर्षों तक उसमें घूमते रहे महाराज, पर उस तंतु का कोई अंत नहीं मिला। अंत में आके फिर बैठ गए तो उनको दो वर्ण सुनाई पड़े, त और प, कि ब्रह्मा जी तप करो। तो 100 जो है दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया है। तो भगवान श्याम सुंदर की मंगल उनको झांकी दिखाई पड़ी। भगवान ने 3 उंगली लगा के उनकी ठोड़ी पर बोले विधाता, आज से तुम्हारा नाम हो गया विधाता, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं सृष्टि करूं, कहीं मुझे अहंकार हो गया तब। भगवान ने कहा अहंकार उसी व्यक्ति को होता है जो मेरी सत्ता को भूल जाता है, जो सोचता है कि जो कुछ है हम ही हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं है, उसी को अहंकार होता है। तो कैसे करें सृष्टि? तब भगवान ने कहा कि मैं तुमको अपना दिव्य गुप्त ज्ञान देता हूँ, जिससे तुम्हें संसार की रचना भी करोगे और संसार से तुम्हें मोह भी नहीं होगा। देखो ब्रह्मा ही सृजन करता है और वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करता है, वही परमात्मा भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं और वही परमात्मा भगवान शिव के रूप में संहार करते हैं। अब रही बात हम मनुष्यों की, हम मनुष्य भी सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी होता रहता है हमारी आंखों के सामने ही। माता पिता जो होते हैं ये सृजन करता भी है। माँ जो है 9 वर्ष तक अपने बच्चे को पेट में रख के उसका सृजन करती है, उसका एक आविष्कार करती है। 9 माह के बाद जब वही बालक जन्म लेता है तो माता और पिता दोनों मिलकर उसका पालन और पोषण करते हैं। तो संहार काहे की करते हैं? बोले वो माँ ही अपने बच्चे को जब छोटे से बड़ा करती है तो उसको सही और गलत की, बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसके अंदर की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का संहार भी वही माता पिता करते हैं, गुरुजन करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप हमारे गुप्त ज्ञान को जान लोगे तो आपको संसार में मोह नहीं होगा। बोले बताओ महाराज। तब भगवान ने कहा कि अहमेवा समेवा नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। अहम एव अग्रे, कहते हैं हे ब्रह्मा जी, जब संसार में न स्थूल था न सूक्ष्म था, कुछ नहीं था, तो केवल मैं ही मैं था। तो अच्छा प्रभु जब आप ही आप थे तो सृष्टि बनाई कैसे? भाई घर बनवाते हैं हम, उसके लिए मोरंग सीमेंट बालू सरिया तो लगती ही है। आपने इतना बड़ा संसार बनाया, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, तो उसके लिए मटेरियल क्या क्या लिए? आपने कैसे बनाया? भगवान ने कहा मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, न सत था न रज था न तम था, कुछ नहीं था। तो बना कैसे? बोले जो कुछ बनाया मैंने ही बनाया और जो कुछ बना मैं ही बना। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमको भरोसा नहीं होता, आपने कैसे बनाया कैसे बने? बोले संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। ऐसा समझ लीजिए, कुंभकार ने, जो कुम्हार होता है, उसने घड़ा बनाया, तो काहे का घड़ा बनाया? बोले मिट्टी का बनाया। मिट्टी हो गया उपादान कारण, निमित्त कारण कौन हुआ? कुम्हार बनाया। स्वर्णकार ने सोनार से सोना बनाया, हार बनाए, नाक की नथ बनाई, झुमकी बनाई, बिंदिया बनाई, सब बनाया। तो उपादान कारण सोना हो गया और निमित्त कारण स्वर्णकार हो गया। ये तो रहा एक साधारण सा उदाहरण कि निमित्त और उपादान कारण इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन संसार में ही एक ऐसा उदाहरण है जो निमित्त और उपादान कारण एक ही है। कौन? बोले मकड़ी का जाला। आपने मकड़ी के जाले को देखा होगा। मकड़ी कहीं बाजार में जाला खरीदने जाती नहीं है,
उसके अंदर में भगवान ने इस सिस्टम फिट कर के रखा है। पूर्ण नाभि है, उस पूर्ण नाभि से जाला निकलता रहता है और वो स्वयं अपने जो है जाले को बुनती रहती है। तो जैसे मकड़ी जो है अपने जाले का निमित्त और उपादान कारण मकड़ी है, उसी तरह से संसार का निमित्त और उपादान कारण भगवान है। बनाने वाले भी ठाकुर जी और बनने वाले भी ठाकुर जी हैं। भगवान कहते हैं नारद ब्रह्मा जी, और मेरी माया इतनी प्रबल है, उस माया से बचने का जो उपाय है वो भी तुम सुन लो। क्या है? अच्छा देखिए, सब कुछ भगवान बने हैं और भगवान ने ही बनाया है, तो अहंकार किस बात का करें? बनने वाले भगवान, बनाने वाले भगवान। हम लोग यहाँ आकर के द्वैत में फंस जाते हैं कि सामने वाला हमारा मित्र है और दूसरा व्यक्ति हमारा दुश्मन है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें, अभी कपिल उपाख्यान आएगा तो उसमें कवि भगवान कहते हैं कि जो केवल मेरी पूजा मंदिर की मूर्ति में करता है, कि मंदिर में गया तो भगवान उसको दिखाई पड़े, और जहाँ मंदिर के सामने कुत्ता दिखा तो उठा के लोटा मारा, खींच के कुत्ते को मारा। तो बोले जो भगवान, जो परमात्मा, जो शंकर जी उस मंदिर में बैठे हुए हैं, वही भगवान तो कुत्ते में बैठे हैं। तो कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं मेरे, वो जो है मुझे उतने प्रिय नहीं लगते हैं। इसलिए श्री कपिल भगवान ने कहा है कि भक्त मतलब कि कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हर जगह मेरी ही सत्ता का दर्शन करे, किसी से द्वेष न करे। भगवान राम ने कहा कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले भगवान को निर्मल मन अति प्रिय है। बोले सरकार बात तो ठीक है, पर इस निर्मल मन को निर्मल बनाने के लिए जो दोष है, वो दोष क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट ही भगवान को प्रिय नहीं लगता है। जहाँ हम कपट निकाल देंगे हृदय से, तो वो परमात्मा हमारा हर तरह से मंगल कर देते हैं। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, इस संसार के कण कण में मैं ही बसा हुआ हूँ, जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। जैसे एक उदाहरण से समझें कि कुछ बच्चे जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं घोड़ा खाऊंगा, तीसरा कह रहा था नहीं मैं तो भालू खाऊंगा। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, बोले भाई बड़े प्रतापी लड़के हैं, कोई हाथी घोड़ा खाने की बात कर रहा है, जरा देखे तो कितने प्रतापी हैं। और जब उनसे मिलने के लिए गए तो जो खाने के लिए कह रहे थे, होली में एक मिठाई आती है जिसको हमारे यहाँ तो चिड़ैया बोलते हैं, इस टाइप में मीठी खाने की बनी होती है, चीनी की। हाँ, दीपावली में। हाँ, तो दीपावली में मिठाई आती है, तो उसमें हाथी घोड़े बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब उसको खाते हैं तो चाहे हाथी का सूंड खाओ, तो चाहे पैर खाओ, चाहे शेर का पैर खाओ, चाहे उसका मुख खाओ, पर मुख को होना मीठा ही है। उसी तरह से कह रहे हैं कि नाम रूप जगत तो अलग अलग है, लेकिन सब में वही रस स्वरूप, वही खान स्वरूप, वही मीठे स्वरूप परमपिता परमात्मा बसे हुए हैं। भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी विपरीत है महाराज। रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कह रहे हैं भगवान की सत वस्तु को छुपा लेना और असत को प्रकट कर देना, यही मेरी माया का काम है। अब लोगों ने मदारी वालों को देखा होगा, सर्कस दिखाते हैं। आपके ही बीच से किसी व्यक्ति को उठाएंगे और उसके गले को काट के दिखा देते हैं, देखिए गला कट गया इसका, और फिर उसी गले को जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं मायाजाल, इंद्रजाल। और वही लोग अपने माया से नोटों की गड्डी बना के उड़ाते हैं, और जब खेल खत्म तो वही व्यक्ति आता है, कहता है महाराज कुछ दे दीजिए पैसा। अरे भैया अभी तो तुम गड्डी उड़ा रहे थे, जब गड्डी उड़ाना था बना लिए होते। बोले वो सब नकली था, सब खेल था, एक माया का खेल था, असली खेल तो बस यही है। उसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान जो सत वस्तु है उसको छुपा लेती है मेरी माया, और असत को प्रकट कर देती है।
जैसे हम लोगों ने वेद वाक्य सुन रखा है, सर्वम खलविदं ब्रह्म, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। सर्वस्व जगह परमात्मा की ही दृष्टि होती है, हर जगह भगवान ही व्याप्त है, लेकिन दिखते क्यों नहीं है? बोले भगवान, कुंती मैया ने कहा ना, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप सब जगह अंतर और बहिर अवस्थित हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? बोले माया जवनिका छन्ना, माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखो, इस संसार को एक आप आम का फल समझ लो। आम का फल होता है, उसमें रस कितना बढ़िया होता है, ऊपर छिलका होता है, बीच में रस होता है, फिर अंदर जो बूझा निकालो तो गुठली होती है। बोले इसी तरह से संसार भी एक आम का फल है। तुम्हारा छिलका क्या है? बोले छिलका ही माया है। जिस तरह से आम के अंदर से लेके बाहर तक कण कण में उसकी जो है रस छुपा हुआ है, रस समाया हुआ है, पर वो रस कब मिलता है? जब छिलका उतार के खाते हैं या चूसते हैं तब मिलता है। तो छिलका उतारता कौन है? बोले कि सामर्थ्य तो होती नहीं, हमारे जो बड़े होते हैं छिलका उतार के देते हैं कि बेटा तुम खाओ प्रेम से। उसी तरह से कह रहे हैं कि ये माया रूपी जो छिलका है संसार रूपी आम के फल में, ये माया क्या है? ये माया ही, छिलका ही माया है। और इसको गुरु कृपा प्रदत्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान को स्वीकार करके जो चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, भगवान के नाम का जप को करते हैं, कथा सुनते हैं, तब वो माया का छिलका उतर जाता है। फिर होता क्या है? बोले वही रस राज श्री कृष्ण हमें कण कण में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो बोले भैया, आम में तो गुठली भी होती है, गुठली क्या है? बोले संसार का बीज ही भक्ति है। ये गुठली ही भक्ति है। ज्ञान प्राप्त करके, उसको पहचान करके, उनका स्मरण करते 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 जब मन बुद्धि इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी, तब इस हृदय में उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जो पराभक्ति है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वस्व, सब जगह हर जगह भगवान तो हैं, लेकिन ये मेरी जो माया है ये विपरीत ज्ञान कराती है, इसलिए वास्तविक वस्तु को छुपा लेती है और जो अवास्तविक वस्तु है उसको दिखा देती है। आप सब स्वप्न में देखते होंगे कि हम स्वप्न में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे हमारे सिर पड़ा हुआ है, और जैसे उसने मेरी गर्दन पकड़ी तैसे आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो अपने आप को पसीने में लथपथ पाया। हे भगवान, ठंडे के मौसम में इतना पसीना? बोले भैया वो इसलिए हुआ क्योंकि हम स्वप्न में हमने शेर को अपनी गर्दन पकड़ते हुए देखा था, और असल में जब जागे तब न शेर दिखा, न गर्दन दिखी, न सांप दिखा, न जंगल दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो संसार भी जब तक हम सो रहे हैं तभी तक दिख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो भगवान कहते हैं ये मेरी जो है माया का खेल है, इसको आत्मसात करके तुम सृष्टि की रचना कीजिए, आपको मोह नहीं होगा। और अगर इसी ज्ञान को हम भी आत्मसात कर लें तो जो द्वेष है, जो वैर है समाज का, वो वैर खत्म हो जाए। इसलिए देखो, शुद्ध जो सोना, सुनार जो है, जो सोना बनाता है, वो शुद्ध सोने के सुनार नहीं बनाता है, उसमें कुछ ना कुछ टाका तो लगाता ही है, कुछ जोड़ तो लगाता ही है, कुछ ना कुछ तो मिलावट सोने में रहती ही है। बिना टाका लगाए, बिना जोड़े वोड़े आप हार या नथ वगैरह बनवा सकते नहीं हैं। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं यदि संसार में माया रूपी जो मिलावट है ये नहीं रहेगी तो सारे जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। संसार का जो खेल चल रहा है, चलना वाला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बड़ी गुणवती माया है, संसार इसी से चलता है। तो बोले भगवान इससे कोई बचने वाला भी है? बोले हाँ, बच सकता है। कौन? बोले माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरे प्रबद्धमान हो जाता है, मेरे मुझको समर्पित हो जाता है, वही इस माया से बच सकता है। एक संत ने बड़ा सुंदर गाया है कि सब जग को रही न चाय, हो न चाय, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही न चाय।
अति अद्भुत खेल दिखाय, हम दिखाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत सब जग को रही नचाय, हाँ नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को तो इस माया से पार कोई पा सकता नहीं है। जो राम नाम नित बोले, सो यासो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोलता है वही इस माया से बच सकता है। और दई गुरुवर गेल बताय, गुरुदेव भगवान ने ये गेल अर्थात रास्ता दिखा दिया। बेटा राम नाम करोगे तभी इस माया से बच सकते हो। दई गुरुवर गेल बताय, हरि माया जादूगरनी। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। गुरु के शरण लेके ही इस माया से पार हुआ जा सकता है। बिना किसी गुरुदेव भगवान के आश्रय के, देखो जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं, कहीं दर्शन करने गए, तो वहाँ एक गाइड लेना पड़ता है। गाइड समझ रहे हैं ना? जो जैसे अयोध्या आप गए जो है, तो वहाँ जो है कितने जो है गाइड मिलते हैं, अर्थात आपको महाराज हम दर्शन करवा देंगे, अयोध्या धाम का दर्शन करवा देंगे, जहाँ चाहोगे वहाँ करवा देंगे। ये सब कौन है? गाइड ही तो हैं। गाइड अर्थात आपको स्थान, जो मुख्य मुख्य स्थान हैं उनका दर्शन करा देंगे। और वो किस लिए कराएंगे? भाई हम खुद कर लेंगे, तुम चल तो साथ हमारे। बोले हम भाई इसलिए साथ चल रहे हैं ताकि आपको, आजकल जो है हर जगह जो है कलयुग का प्रभाव है, हर जगह लुटेरे बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई आपको मूर्ख लूट न ले, इसलिए आप हमारे साथ चलिए, आपको प्रेम से दर्शन करवाएंगे और आपके गंतव्य तक आपको छोड़ देंगे। उसी तरह भैया ये संसार क्या है? संसार जंगल है, अरण्य है। इस संसार सागर से पार पाने के लिए उसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा जिसने संसार सागर को समझ लिया है, इस संसार अरण्य को पार करने के रास्ते को जानता है। जब उसी का आश्रय लेंगे, उसी के चरण पद चिन्हों का पर चलते चलते हम चलेंगे, तो एक दिन उसी गुरुदेव भगवान की कृपा से, अर्थात आज की भाषा में कहते उसी गाइड की कृपा से हम संसार सागर को पार कर जाएंगे। लुटेरे कौन हैं? यहाँ भी छल कपट वाले लुटेरे बहुत बैठे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष, ये सब लुटेरे ही हैं महाराज। ये सब लूटने के लगे हुए हैं। हमारा सफर धन पैसा अत्यधिक मान सम्मान नहीं है। हमारा सफर तो उस प्रेम नगर की प्राप्ति करना है जहाँ भगवान का जो धाम है। कि प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, बढ़ा हो न जाए अंधेरा। इस प्रेम नगर की डगर पे जाना है तो अपने पग को बढ़ाते रहिए। अंधेरा मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन की सांझ होने को आए और हम उस डगर तक पहुंच ही ना पाए, तो वहां पहुंचने से पहले ही जीवन की सांझ हो जाए। और कितना सुंदर चिंतन दे रहा है कवि कि यह तन है टूटी नवरियार प्राणी, यह तन है टूटी नवरियार प्राणी, इसमें भरने न पावे ये विषयों का पानी। ये तन जो है टूटी नवरिया है, इसलिए संसार सागर में चला रहे हो तो इस टूटी नौका से, इसमें विषयों का जो पानी है वो हिलने न पाए, प्रवेश करने न पाए। नाव कब तक सुरक्षित है? जब तक नाव पानी के ऊपर है, और कहीं पानी नाव के ऊपर आ गया तब तो डूबना संभव है। इसलिए कह रहे हैं यह तन है टूटी नवरियार प्राणी, इसमें बसने न पावे ये पापों का पानी। ज्ञानी थके गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाख
न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। कह रहे भैया यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सब थक गए, भगवान की माया ने किसी को छोड़ा नहीं। जो लोग सोचे कि भगवान की माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, उनको ऐसा चित किया कि दोबारा वो खड़े होने से पहले 100 बार सोचे। सौभरी मुनि की कथा आती है, सब जानते होंगे। सौभरी मुनि ने कहा कि मैं संसार को देखूंगा ही नहीं, भगवान की माया हमें कहाँ से सताएगी, आंख बंदी किए रहूंगा। तो कैसे करूं? बोले जमुना जी के हृदय अंदर बस के जो है मैं तपस्या करूंगा। जमुना जी के अंदर बस गए भगवान की माया, क्या पता नहीं क्या स्थिति थी, उनकी आंख खुल गई तो पानी के अंदर ही मछली का मैथुन देख करके हृदय में काम उत्पन्न हो गया। ये भगवान संसार में इतना सुख है, मैं तो कहाँ बाबा बन के रह रहा हूँ, हजारों वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए। तुरंत निकल पड़े यमुना जी से, बोले विवाह करूंगा। चले गए महाराज मान धाता के यहाँ पे, मान धाता की 50 कन्याएं। गए, बड़ा स्वागत किया महाराज, बिठाया। बोले महाराज हमने सुना है कि आपके यहाँ 50 कन्याएं हैं। बोले हाँ महाराज सुना तो है। बोले हम चाहते हैं विवाह करना। जब ये बात सुने तो मान धाता एक बार उनको देखे ऊपर से नीचे तक, बाबा न तो उम्र वाली शादी करने की है, बुढ़े हो गए हो और विवाह करने की इच्छा कर रहे हो, पर इस शंका में फंस गए यदि मना कर दूं तो महाराज श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। तो मान धाता ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, हम किससे कह रहे विवाह करने के लिए, हमारी 50 कन्याएं अंदर महल में बैठी हुई हैं, आप अंदर चले जाइए, जो आपका वर्ण कर ले आप उसी से विवाह कर लीजिएगा। बोले ठीक है। अब जब जाने लगे सौभरी मुनि अंदर, जाते समय एक बार अपना स्वरूप देखा। बोले इस स्वरूप पर तो कोई कन्या होने वाली है नहीं। तो तब का भाई बल तो था ही, तब के बल से उन्होंने अपना यौवन शरीर उत्पन्न कर लिया। स्थिति यहाँ तक बनी महाराज अंदर गए तो 50 में झगड़ा होने लगा। बोली हम विवाह करेंगे, दूसरे के हम विवाह करेंगे। महाराज सौभरी ने कहा ऐसा है, झगड़ा छोड़ो, 50 साथ चलो। 50 से विवाह कर दिया। 50,000 बच्चे पैदा किए महाराज, एक नगर बस गया। और जब नगर बस गया तब सौभरी मुनि को बाद में पता नहीं क्या भगवान की कृपा भाई ज्ञान भया, तब कहते हैं कि हे प्रभु मैं कहाँ फंस गया, हम तो भगवान की माया से बचने के लिए जल के अंदर घुस के तपस्या कर रहे थे और मछली के मैथुन को देख करके संसार इस तरह से हृदय में चिपका कि एक क्षण भी संसार को छोड़ने की इच्छा ही नहीं भई। अंत में उन्होंने सब सर्वस्व त्याग करके भगवान के भजन करके अपना कल्याण किया। तात्पर्य कहने का कि भगवान से माया से लड़ने का लायक बिल्कुल नहीं है। भगवान की माया से पार होना गुरु कृपा और गोविंद कृपा पर ही संभव है। जब तक गुरु और गोविंद कृपा ना करें तब तक भगवान की माया से बचना बड़ा कठिन है भैया। इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर अपना चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है। हाँ, वही जो चर्चा हुई थी इतवार को, संडे को, तो वही ऋषि सौभरी मुनि वही। एक प्रश्न है कि भगवान का जीवों पर कृपा कैसे होती है। मान लीजिए हम कर्म करते रहे, कर्म का फल भोगते रहे, अपने कर्म के अनुसार फल भोगते रहे, तो भगवान की आवश्यकता ही क्या है। बोले भाई भगवान का जो राज्य है वो राष्ट्रपति शासन है। आपने कोई अपराध किया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मृत्यु दंड का जो दंड है आपको दे दिया है, लेकिन आप अपने को बचाने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाओ, यदि राष्ट्रपति क्षमा दे दे, जीवन दान दे दे तो आप बच सकते हो। उसी तरह से भगवान का जो नियम है, भगवान का जो कृपा है वो राष्ट्रपति शासन है। हम सब अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करते रहे, कर्म का फल भोगते रहे, तो कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे किसी पुण्य को उदित करके, अर्थात भगवान कृपा करके हमें संतों से, ब्राह्मणों से, भगवान के चरित्रों से, भगवान की कथा से हमको जोड़ देते हैं कि भैया अब तो कुछ अपने बारे में सोच ले, विचार कर ले, तब तक संसार में मजा लगा रहेगा। इस तरह से भगवान की कृपा जो है, भगवान की जो करुणा है वो कैसे होती है, किस पर होती है, ये नहीं कह सकते हैं।
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दीपकों के द्वारा लकड़ी में कभी स्वास्तिक बन गया, कभी ओम बन गया। तो महाराज ऐसा बनता है जिसका कोई जवाब नहीं। अब आपको हम भी अपने दीमक से जो है अपने घर में ओम बनवाएंगे, स्वास्तिक बनवाएंगे, तो लाखों टन लकड़ी बर्बाद कर दो पर वैसा बनने वाला नहीं है। वो तो कैसा बन गया वो दीमक जाने या वो लकड़ी जाने। उसी तरह से भगवान की कृपा गुणाक्षर न्याय है। भगवान की कृपा कब किस पर किस रूप में हो जाए ये उनकी इच्छा और मर्जी पर है। तो करे क्या? बोले भैया लाइन में लगे रहो, कभी तो कृपा होगी। कि राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कभी तो दया निधान के कान पड़ेगी पीर। कभी तो उनके कानों में मेरी आवाज जाएगी कि कोई मेरे नाम से बैठा हुआ मेरा नाम ले रहा है। इसलिए लाइन में लगे हो तो लाइन छोड़ना नहीं, शॉर्टकट मार्ग मत लेना। लंबा सफर होगा कोई बात नहीं, पर भगवान के लाइन में लगे हो तो कभी हटना नहीं उससे। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा तो जो है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर होती है। तो हम कहते हैं किसी भागवत में आता है गजेंद्र ने कौन से विद्यालय में डिग्री प्राप्त करी थी, गजेंद्र पर भगवान की कृपा होगी। लोग कहते हैं जो बड़े उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं उनको उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो विदुर जी कौन से उच्च कुल में गए थे, दासी पुत्र थे, उन पर भगवान की कृपा थी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो बलशाली होते हैं, जिनके हृदय में बाहुबल होता है, भगवान की कृपा उन पर होती है। तो उग्रसेन जी महाराज कौन से बलवान थे, उनके बेटे ने उनको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। भगवान ने उनको भी मुक्त करके उनके सेवक बन के उनकी सेवा करी। कुछ लोग कहते हैं भाई जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बुढ़े होते हैं, बैठे बैठे राम राम करें, उन पर भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव और प्रहलाद ने कौन सी उम्र की तपस्या करी थी, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की कृपा होगी। कुछ लोग कहते हैं भाई जो पवित्र रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, भगवान की कृपा उन पर होती है। तो चित्रकूट में उन बहेलियों पर, उन कुल बोले भील निषादों पर भगवान राम की कैसी कृपा रही, जो सर्दी के दिनों में 6-6 महीना नहाते नहीं थे। उन्होंने तो भगवान राम से कहा कि अस प्रभु मोरे अधिक सेवकाई, ले ही नवासन बसन छुड़ाए। बोले महाराज हमारी तो बस यही सेवा है कि हमने अपना बासन और बसन छोड़ा नहीं है। भगवान की कृपा उन कुल भील निषादों पर हो गई। तो बोले भाई भगवान की कृपा होती कैसे है? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति के आश्रित रहते हैं, भगवान को भक्ति ही प्रिय है। भक्ति प्रिय माधव, जिसके हृदय में गोविंद को भक्ति दिखाई पड़ती है, भगवान उसी पर द्रवित हो जाते हैं, भगवान उसी पर अपनी कृपा करुणा बरसाने लगते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति ही प्रिय है। हमारे घर में बहुत व्यंजन हो, बहुत तरह के पकवान हो, पर हृदय में हमारे भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान पाने भी नहीं आते। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया भगवान के भोग के लिए, बहुत बार बुलाया पर ठाकुर जी ने चखा तक नहीं। और जिन विदुर भगवान ने, विदुर जी ने जो है अपने घर ना तो बुलाया ना कुछ किया, भगवान उनके घर जो है साग के पत्ते, सरसों का साग और छिलके खाने चले गए। काहे के लिए चले गए? भगवान कहते हैं भक्त का घर तो अपना ही घर है। अरे भाई हम आपके घर पर आए तो कहेंगे माता जी, तो आप कहो कि प्रभु जी हमारा निमंत्रण है, आप हमारे घर पे भोजन करने आए हैं। लेकिन अपने घर में क्या हम कहें कि अपने पिताजी हमारे घर पर निमंत्रण, चलते आप खाना आके भोजन कर लेना। अपने घर पे तो डायरेक्ट आदेश देता है कि भाई थाली लगाओ, भूख लगी है। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो अपना ही घर है, वहां क्या कहना कि जाना है कि नहीं जाना है। भगवान सदा पहुंच गए। और भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है,
प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम ही सार है। दुनिया के लोग वो आप बढ़िया आए, चकाचक माल पकवान को छका दो, आपके गुण गाते रहेंगे मैंने कि भैया वहां पर गए, बड़ी सेवा भाई, बहुत बढ़िया हमारी सेवा, बहुत बढ़िया सत्कार हुआ। भगवान कहते हैं कि मन लगाओ मुझ में, बुद्धि लगाओ संसार में। हमने बुद्धि लगाई भगवान में, मन और दिल दोनों लगा लिया संसार में, इसीलिए फंसे रहते हैं। और हमारे प्रेम को, हमारी श्रद्धा का जो मोल है वो समझने वाला संसार नहीं, भगवान ही है। बड़ा सुंदर उपदेश किया सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित जी कहते हैं महाराज हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो कहते हैं जिस समय महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बिल्कुल अंधे हो गए थे, उस समय आके विदुर जी ने बहुत समझाया। बोले महाराज यदि इस दुर्योधन के कुचक्र में फंस करके महाभारत का युद्ध उपस्थित होता है, इस दुर्योधन को निकाल दीजिए अपने राज्य से। किसी एक नीति कहती है कि किसी एक को नगर से निकालने पर यदि पूरे नगर की रक्षा होती है तो उस एक का परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए यदि इस एक को, दुर्योधन को निकालने से महाभारत का समर टलता है तो मेरा कहना मानिए तो इस दुर्योधन को आप अपने राज्य से निकाल दीजिए। जब यही बात दुर्योधन ने सुनी तो आंख बबूला हो गई महाराज, आंखें लाल हो गई। कहता अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमको निकालने की बात कर रहा है, भगाओ इसे यहाँ से, किसने बुलाया है? विदुर ने सोचा कि ये हमको डांट रहा है, बोल रहा है और धृतराष्ट्र के सामने बोल रहा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब इनकी भी इसमें इच्छा है कि हम चले ही जाएं। विदुर ने कहा तुम हमें क्या निकालोगे, हम स्वयं छोड़ के जाते हैं तुम्हारे राजपथ से। विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण को डेली पर रख के और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये जो है विदुर नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य जा रहा है। राक्षसों में जब तक विभीषण जी थे तब तक रावण पर भगवान ने कुछ नहीं किया, एक शब्द एक प्रहार नहीं किया। लेकिन जब विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब भगवान का भक्त को उसके घर से निकाल दिया गया तो सारे राक्षस उसी क्षण आयुहीन हो गए। तो मतलब बच रहे थे अभी तक इसलिए क्योंकि विभीषण जी उस लंका में बैठे हुए थे। श्री विदुर जी महाराज अपनी राजपाट को छोड़ के चले गए हैं और यमुना जी के तट के किनारे जब तीर्थ यात्रा करके आए तो उद्धव जी से उनकी भेंट हो गई है। उद्धव जी से पूछा, प्रिय उद्धव कैसे हो बताओ भैया, उस महाभारत का क्या हुआ जो समर होने वाला था, और हमारे प्रभु कैसे हैं? उद्धव जी महाराज को जब भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाई तो उद्धव जी की आंखें भर आईं और भगवान के प्रेम में मूर्छित हो गए। जैसे तैसे उनको जो है विदुर जी महाराज ने होश में लाए हैं और कहते भैया क्या हुआ बताओ। बोले अरे उद्धव तुम्हें पता नहीं है, विदुर भगवान महाभारत कब का पूर्ण हो गया, कब पांडव जो है राजा भी बन गए और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने परमधाम प्रस्थान कर गए। लेकिन धन्य दुर्भाग्य तो हम यदुवंशियों का है कि जो परमात्मा हमारे मध्य में रहे, हमारे साथ बैठे खेले खाए और उनके वास्तविक स्वरूप को, उनके आत्म स्वरूप को हम जान नहीं पाए। जैसे चंद्रमा जब समुद्र के अंदर था तो उस समुद्र की महिमा को चंद्रमा जानते नहीं थे, लेकिन आज वही चंद्रमा जब आकाश में चमकता है, जब पूर्णिमा होती है तो उस चंद्रमा को पाने के लिए समुद्र भी यही ज्वार भाटा आता है, जोर जोर लहरें मारता है। क्यों? क्योंकि यह चंद्रमा भी हमारे ही अंश है। लेकिन जब वो चंद्रमा उसके अंदर था, समुद्र के अंदर, तो समुद्र को लगता था कि ये भी कोई चमकीली मछली है, उसकी महिमा समुद्र समझ नहीं पाया। लेकिन आज जब चंद्रमा को चमकता हुआ देखता है तो समुद्र में भी उमंग उठती है कि इससे कम मिलना होगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि हम यदुवंशियों के मध्य में कृष्णचंद्र हमारे बीच में थे, लेकिन हम उनके आत्मस्वरूप को, उनको जान नहीं पाए। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है भैया।
पर विदुर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जब मनुष्य संसार को छोड़ता है तो भगवान की याद करते हुए छोड़ता है, लेकिन तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने जब अपनी लीला का समापन किया तब तुमको याद करते हुए किया। विदुर कहते हैं कि जब मैं विदुर के यहाँ गया था तो हमने जितने भक्त हैं उन सबको कुछ न कुछ दिया, पर एक विदुर ही ऐसा भक्त है जिसको हमने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। जब यह बात सुनी विदुर जी महाराज तो रोने लगे, बोले प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हमने आपको खिलाया ही क्या था, बथुआ का साग दे दिया आपको खाने में और केले की जगह छिलके खिला दिया, आप उतने में ही प्रसन्न हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के आए थे दुर्योधन के पास में, तब भगवान ने पूरी सभा में कहा कि आज हमारा निमंत्रण है विदुर जी की। उस सभा में विदुर जी भी उपस्थित थे। बोले महाराज हमसे दिन की भेंट ही नहीं हुई और निमंत्रण खुद ही स्वीकार कर लिए। जब यह सुना कि भगवान ने कहा कि आज हमारा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, तब विदुर जी भागे भैया यादवों की जो बाजार है, कहीं से खोए के लड्डू ले रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं, अरे कन्हैया आ रहे हैं, कुछ सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या कहेंगे कि विदुर काका के यहाँ आए तो कुछ खाने को नहीं मिला। इधर तो भैया बाजार घूम रहे हैं, उधर भगवान पहुंच गए और विदुरानी जो है स्नान कर रहे हैं। खड़खड़ाया दरवाजा, विदुरानी ने कहा कौन? बोले काकी जी मैं कन्हैया। जब ये सुना कि द्वारिकाधीश हमारे दरवाजे पर आए हैं तो तुरंत विदुरानी ने दरवाजा खोला। भगवान ने देखा तो बोले कि तू काकी जी हमारे प्रेम में सब भूल गई हैं। अपनी काली कमरिया थी, भगवान ने उसको काकी जी को दे दिया, बोले इसको पहले ओढ़ लो। विदुरानी ने उस काली कमरिया को ओढ़ा है और जैसे ही आई है इतने प्रेम में मुग्ध हो गई हैं कि मैं कहाँ बैठाऊं भगवान को। पूरे आंगन में भगवान को नचा रही है, प्रभु यहाँ बैठिए, अच्छा यहाँ नहीं यहाँ बैठिए, नहीं भगवान ये जगह सही नहीं है, आप यहाँ पर बैठिए। भगवान ने कहा काकी कहीं बैठने दोगी, पीढ़ा चारों जगह नचा रही है खुद आंगन में। तो एक जगह रखा, भगवान बैठे। बोले अब बताओ केशव। भगवान ने कहा काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है, अब तो क्या करे बेचारी। बोले केशव क्या बताऊं, काका तुम्हारे है नहीं, कुछ केले रखे हैं खाओगे? बोले वही ले आओ। अब काके जो विदुरानी हैं भगवान के प्रेम में इतनी मस्त हो गई, इतनी मगन हो गई कि उनको ये सुध ही नहीं कि हम केले खिला रहे हैं, छिलके खिला रहे हैं। और भगवान को केले तो फेंकते जा रही बाहर और छिलके भगवान को दे रही हैं। भगवान बड़े प्रेम से केले के छिलके को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। किसी भक्त ने भगवान जब राम राजा सरकार बन के जब भगवान आए तो अपने जनकपुर में गए तो वहाँ भगवान की जो है बढ़िया रसोई बनवाई गई भगवान को भोजन कराने के लिए। 56 भोग जनक जी महाराज ने खूब सेवा करी महाराज। नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु तृप्ति भई? बोले बात तो सब ठीक है, भोजन तो कर ही लिया है, प्रेम से खिला रहे तो करने में क्या हाथ है, पर आज तक मैं केवल 2 ही बार तृप्त हुआ हूँ। मुझे 2 ही बार दिल से तृप्ति हुई है, अंतरात्मा से तृप्ति हुई है। कब कब? तब भगवान कहते हैं कि 7 लोक नवखंड में सदा होत जो नार, कै सबरी कै विदुर घर तृप्त भयों 2 बार। 7 द्वीप में नवखंड में हमारे भक्त रोज हमको भोग लगाते रहते हैं। रोज वेद मंत्रों के द्वारा हमारे भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन यदि तुम कहो कि तृप्त हम कब भये तो केवल 2 ही बार है, कै सबरी कै विदुर घर। जब सबरी माता ने जूठे बैर खिलाए तब मैं तृप्त भया, और जब विदुरानी ने जो है हमको छिलके खिलाए तब तृप्त भया, क्योंकि उस प्रेम में मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं छिलके खा रहा हूँ कि केले खा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि प्रेम ही मुझे प्रिय है। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु हमने खिलाया ही क्या था आपको, उस छिलके को खा करके आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए। तब श्री कहते हैं कि महाराज बताइए हमें जो है मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले उस ज्ञान को आप जो ब्रह्म ज्ञान भगवान ने दिया है, मैत्री मुनि से के पास आप जाइए, हरिद्वार में कहीं भी आप घूमते रहेंगे मैत्री मुनि आपको मिल जाएंगे।
और भगवान के चरण पादुका लेकर के उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम प्रवेश कर गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान के। अब इधर जो है श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार में आए हैं और गंगा जी के तट पर घूमते हुए ही उनको मैत्रेय मुनि मिल गए। बड़ी सुंदर चर्चा भई है मैत्रेय मुनि से। विदुर जी कहते हैं भगवान हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम चाहते हैं जानना आपसे, कृपा करके बताएंगे? बोले बिल्कुल बताएंगे भैया। भगवान ने बड़ा बाहरी एक दायित्व दिया है मेरे ऊपर, तुमको उनका जो ज्ञान है उसको देना है। तो बोले उस ज्ञान को तो हम सुनेंगे ही, पर उससे पूर्व कुछ मन के जो शंका है, जो संदेह है, उस संदेह को आप अपनी ज्ञान से हमारे मिटा दीजिए। बोले पूछो। श्री विदुर जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है मैत्रेय जी से। कहते सुखाय कर्माणि करोत योगो न तै सुखम वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी कहते हैं महाराज, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हो जाए। किसी को भोजन प्रिय है तो किसी को भोजन नहीं कुछ और प्रिय है। अपनी मति और गति के अनुसार, अपनी भावना अथवा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति भोजन भजन करता है। लेकिन मनुष्य से पूछो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस चराचर जगत में जो सुखी होना न चाहता। प्रत्येक प्राणी जो है सुखी होना चाहता है और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा भी रहता है, दिन रात मेहनत करता है महाराज। भगवान ने 12 घंटे का दिन बनाया है, रात्रि के 12-12, 3-3 बजे रात तक व्यक्ति काम करता है। किस लिए? बोले हार्ड वर्क करेंगे तब तो बढ़िया पैसा कमाएंगे। आज मैं हार्ड वर्क कर लूंगा, इन फ्यूचर हमारा सेफ्टी रहेगा, तो पैसा होगा, फिर क्या होगा? बोले आराम से हम जो है भजन करेंगे, आराम से फिर भगवान का नाम ही लेना। सिकंदर सारे संसार को जीत के जा रहा था, बीच में एक महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अपने सैनिक से कि बोलो शहंशाह आ रहे हैं, हट जाए रास्ते से, बादशाह आ रहे हैं, रास्ते से हट जाए। सैनिक क्या बोले बाबा हटो जरा रास्ते से। बोले क्यों भैया, हम लेटे हैं तो क्या दिक्कत है, बगल से निकल जाओ। बोले हमारे बादशाह की सवारी निकल रही है। महात्मा ने कहा जाओ बादशाह से कह दो कि शहंशाह लेटे हुए हैं, बाद में जाएंगे, अभी इंतजार करके जब उठेंगे तब जाएंगे। तो बोले जो है महाराज ऐसे कह रहा है। सिकंदर से जाके सैनिक ने कहा कि महाराज वो तो ऐसे कह रहा है कि शहंशाह लेटे हुए हैं। बोले बताओ, हम सारे समाज को, सारे संसार को जीत के आए, हम शहंशाह नहीं भरे और ये शहंशाह कह रहा अपने आप को। तब सिकंदर उतरे और पूछे, बोले महाराज तुम काय बात के शहंशाह? महाराज ने कहा कि तुम बताओ तुम काय बात के बादशाह? बोले हमने इतने राज्यों को जीता है, इसलिए हम जो है शहंशाह हैं, बादशाह हैं। और बोले आप बताओ। महात्मा ने कहा अच्छा ये बताओ तुम बादशाह तो हो, इसके बाद बोले सामने वाला राज्य दिख रहा है उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, उसको जीत लेंगे, फिर उसके बाद बोले फिर और राज्य को जीतूंगा। बोले फिर सारी पृथ्वी को जीत करके मैं ही शहंशाह बन जाऊंगा। बादशाह महाराज ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर अभी इच्छा है, तुम तब जीतोगे जब तुम लड़ाई करने जाओगे तब, और जीतोगे भी कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर अभी इच्छा है, इसलिए तुम शहंशाह नहीं हो, और मेरे अंदर किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए मैं शहंशाह बन के घूम रहा हूँ। कि चाह गई चिंतान से मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसके अंदर कोई चाह ही नहीं है वही शहंशाह है। तो विदुर जी कहते हैं महाराज संसार में हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई इच्छा है। पहले इच्छा थी कि हमारी छोटी सी कुटिया है, एक महल बन जाए, महल बन गया तो इच्छा भाई कि एक बढ़िया फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री लग गई तब फिर इच्छा भाई कि एक बढ़िया सुंदर सी मोटर गाड़ी कार हो जाए, बढ़िया मोटर गाड़ी कार हो गई तब सोचता है कि अब थोड़ा एक आध फैक्ट्री और लग जाए,
इसकी एक दूसरी संस्था कहीं खुल जाए। ऐसे करते करते साधन हम जुटाते गए, सुख के साधन कितना भी जुटा लिए। और उनसे पूछा कि सुखी भय? बोले महाराज सुख की मारो गोली। पहले तो हम 10 रोटी खाते थे नाश्ते में, अब तो डॉक्टरों ने कहा कि दाल पियो खाली और रोटी का फुल्का खाओ। तो जो 10 रोटी खाते थे, वो रोटी का भोजन भी गया और नींद रात भर आती नहीं है, नींद की गोली खानी पड़ती है, तब जाके कहीं नींद आती है। तो जो सुख चैन था वो भी चला गया। जिस पैसे को कमाने के लिए हमने दिन रात एक कर डाला कि इस धन को कमा करके सुखी होंगे, आखिरकार वही धन हमारे दुख का कारण बन जाता है। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा महाराज आप जो है धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य मुनि के श्राप से ही विदुर जी महाराज धर्मराज के रूप में उपस्थित हुए। कहते देखो भैया, संसार में जो है सुख नहीं है। जहां हम सुख देख रहे हैं वहां हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हर वस्तु में हमें सुख ही सुख मिलेगा, पर संसार में तो सुख है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जो जीव है, चेतन है, अमल है, सुख की राशि है, लेकिन जब देखो तब टेंशन में, जब देखो तब हाय हाय कैसे होगा, किस लिए होगा। देखो 10 मतलब 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य भगवान की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जरा भी तब जाएं और किसी से कह दो कि भैया बस यहीं से बस उस दुकान तक चले जाओ, इंसान की खोपड़ी गर्म हो जाएगी। और टेंशन जिसमें 10-10 सूर्यों वाला जो टेंशन हम लेके चलते हैं अपने दिमाग में, तो कितने गलत फ्यूज हो जाते हैं महाराज। बोले कहा हुआ, बोले टेंशन बहुत हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जैसे आराम हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो टेंशन बड़ा खतरनाक है। तो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति टेंशन में, जो सहज सुख की राशि है, भगवान का अंश है, पर टेंशन में पले पले बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा दुखालयम शाश्वतम। संसार क्या है? बोले दुखालय है। ये कोई आलय मतलब घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर, भोजनालय माने भोजनों का घर। तो जैसे पुस्तकालय है तो उसमें एक ही तरह की पुस्तक थोड़ी है, हर तरह की पुस्तक है। भोजनालय है तो उसमें एक तरह का भोजन थोड़ी है, हर तरह के भोजन है। वैसे ही संसार दुखालय है, दुखों का घर है, तो एक ही तरह दुख नहीं है, हर तरह का दुख है। कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखे राम के दास। कोई मन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। किसी को मानसिक टेंशन है तो किसी को शारीरिक टेंशन है, तो किसी को धन का टेंशन, भैया पैसा नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ काम नहीं चल रहा है। सब दुखी हैं, पर सुखी तो कोई होगा। बोले सुखी राम के दास। जो राम जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं वही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। बड़ा सुंदर श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को उपदेश दिया है। विदुर जी ने पूछा महाराज कि इस दुनिया की रचना कैसे भई? तब उन्होंने सारी व्यवस्था जो है संसार की प्रक्रिया बताई है कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न भये। भगवान के ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सरंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से कहा कि बेटा तुम सृष्टि करो। इन चारों ने मना कर दिया, बोले हम जो है संसार के चक्कर में फंसेंगे नहीं, हम तो बैठ के आराम से भगवान का भजन करेंगे। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो उसी क्रोध का भेदन करके भगवान महादेव प्रकट भये हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी से कहा भैया तुम सृष्टि करो। शंकर जी ने कहा जो आज्ञा पिताजी। शंकर जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। जैसे महादेव वैसे सृष्टि, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस करो, बैठ के राम राम करो, तुम्हारी सृष्टि बड़ी खतरनाक है, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी है। अब की बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 10 ऋषियों को, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, कुलह, क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवशी नारद, इन 10 को उत्पन्न किया है। वाम भाग से जो है कन्या और दाहिने भाग से जो है एक पुरुष को उत्पन्न किया है, जिसको मनु और शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इनके ही द्वारा जो है सृष्टि की विस्तार हो गया है। मनु महाराज से कहा कि अब आप सृष्टि कीजिए, मैथिल सृष्टि।
मनु जी ने कहा कि महाराज पृथ्वी है ये नहीं है, सृष्टि कहाँ करें? बोले पृथ्वी कहाँ गई? तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है उसने पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में डुबो दिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान को ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी के ही नासा छिद्र से वराह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और उन वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथा योग्य स्थान पर लाकर स्थापित कर दिया है। तब सृष्टि का विस्तार हुआ है। मनु महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले जो है देवहूति जो मजरी पुत्री हैं, इनका चरित्र जो है भागवत में सुखदेव जी महाराज ने पहले कहा है। अब इस देवहूति के चरित्र को कपिलोपाख्यान जो आगे चलेगा वो सायंकाल में हम सुनेंगे बड़े प्रेम से। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय